14 साल की कड़ी मेहनत, सैकड़ों लोगों की कुर्बानी और पानी की तरह बहाए गए $60 बिलियन। चीन का सबसे बड़ा सपना रातों रात एक भयानक दुःस्वप्न में बदल गया। और ये तबाही किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि चीन के सबसे करीबी दोस्त, उसके आयरन ब्रदर पाकिस्तान ने की है। एक ऐसा धोखा जिसने बीजिंग के होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को वहां मिलिट्री बेस बनाने का न्योता भी दिया है। जरा सोचिए, चीन ग्वादर में अपना नेवल बेस बनाने का सपना देख रहा था और अब बगल में अमेरिकी सेना परेड करेगी। दोस्तों, सच्चाई यह है कि सीपीसी प्रोजेक्ट शुरुआत से एक फेल प्रोजेक्ट था। यह चीन के अहंकार और पाकिस्तान का लालच का नतीजा था, जिसका अंत ऐसा ही होना था। भारत के लिए इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है। हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। चीन और पाकिस्तान का यह अटूट रिश्ता अब टूटने की कगार पर है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। क्या चीन चुपचाप से अपमान सहेगा या फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए वो कोई नया पैतरा अपनाएगा? आने वाले कुछ महीने इस क्षेत्र के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। चीन अब बुरी तरह से फंस चुका है। अगर वो पाकिस्तान का विरोध करता है तो अमेरिका ग्वादर पर हक जताने लगेगा, और अगर चुप रहता है तो उसकी नाक के नीचे अमेरिकी जासूसों का अड्डा बन जाएगा। अमेरिका अब पाकिस्तान का इस्तेमाल करके चीन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा। वो चीन को यह एहसास दिलाएगा कि तुम दुनिया में कहीं भी जाओ, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। वो हमेशा से ही डबल गेम खेलता आया है। एक तरफ चीन से सीपीसी के नाम पर पैसा लेता रहा और दूसरी तरफ अमेरिका को वही प्रोजेक्ट बेचने के लिए तैयार कर रहा था। यह सोचना भी हैरान करता है कि कल तक जो पाकिस्तान अमेरिकी ड्रोन हमलों का विरोध करता था, आज वही पाकिस्तान अपनी जमीन पर अमेरिकी सेना को बुला रहा है। चीन ने सीपीसी बनाते वक्त ये कभी नहीं सोचा था कि जिस रास्ते को वो भारत से बचने के लिए बना रहा है, वही रास्ता उसे अमेरिका के जाल में फंसा देगा। $60 बिलियन की लागत से बना ये प्रोजेक्ट अब चीन के गले की हड्डी बन गया है। अगर वो इसे छोड़ता है तो पैसा डूबेगा, और अगर इसे पकड़े रहता है तो इज्जत और रणनीति दोनों का नुकसान होगा। अब चीन की हालत उस दूल्हे जैसी है जिसकी बारात तो बड़े धूमधाम से निकली, लेकिन मंडप में पता चला कि दुल्हन किसी और के साथ भाग गई है, और वो भी दूल्हे के सबसे बड़े दुश्मन के साथ। इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ होती है, पाकिस्तान की दोस्ती और चीन का निवेश दोनों ही भरोसे के लायक नहीं हैं। इस पूरे खेल में पाकिस्तान को क्या मिला? अमेरिका से IMF का लोन, आर्थिक मदद और F-16 जैसे हथियारों की भीख। पाकिस्तान ने अपने भविष्य को बचाने के लिए चीन के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। अब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। भारत इस बदले समीकरण में क्या भूमिका निभाएगा? क्या हम अमेरिका का साथ मिलकर चीन और पाकिस्तान को और कमजोर करेंगे? क्या चीन पाकिस्तान पर हमला करेगा? नहीं, क्योंकि सीपीसी का रूट POK से गुजरता है, जो भारत का अहम हिस्सा है। अगर चीन कोई भी मिलिट्री एक्शन लेता है तो उसे भारत का सामना जरूर करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चीन और पाकिस्तान के दोनों के रिश्ते में दरारें और बढ़ेंगी। सीपीसी के प्रोजेक्ट रुक जाएगा और चीन अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर देगा, और पाकिस्तान जो पहले से ही कंगाल है, वो चीन का कर्जा चुकाने के लिए अपनी जमीन और संसाधन अमेरिका को बेचेगा। ये कभी न खत्म होने वाला चक्र बन चुका है। यही वजह है कि चीन सिर्फ बयान दे सकता है, धमकियां दे सकता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। वो अपने ही बिछाए जाल में पूरी तरह से उलझ गया है, और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है अमेरिका। दोस्तों, ये इतिहास की सबसे बड़ी भू राजनीतिक त्रासदी में से एक है, जहां एक देश अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट को अपने ही सबसे करीबी दोस्त के हाथों बर्बाद होते देखता है। तो अब सवाल यह कि सीपीसी का भविष्य क्या है? ये प्रोजेक्ट अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं रहा, बल्कि चाइना अमेरिका टकराव कॉरिडोर बनने जा रहा है। उन चीनी इंजीनियर और मजदूरों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनी जान देकर पाकिस्तान में सीपीसी बनाया। आज उनकी आत्मा भी यह देखकर रो रही होगी कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ चली गई। अंदर की खबर यह है दोस्तों कि पाकिस्तानी सेना चीन से कभी खुश नहीं थी। वो सीपीसी को अपनी प्रभुसत्ता के लिए खतरा मानती थी। अमेरिका को लाकर उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए हैं। चीन को काबू में किया और अमेरिका से पैसा भी ले लिया है। पाकिस्तान ने चीन के इस अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट सीपीसी को उसके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के हाथों में सौंप दिया है। ये महज एक सौदा नहीं, बल्कि चीन की पीठ में घोंपा गया सबसे गहरा छुरा है। लेकिन दोस्तों, क्या अमेरिका पाकिस्तान पर भरोसा कर सकता है? इतिहास गवाह है, पाकिस्तान ने कभी किसी का सगा नहीं हुआ।
आज वो चीन को धोखा दे रहा है, कल अमेरिका को भी दे सकता है। सोचिए, जिस प्रोजेक्ट को चीन भारत को घेरने के लिए बना रहा था, उसी प्रोजेक्ट के दरवाजे पर अमेरिकी सेना दस्तक देगी। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये पूरी कहानी एक बंदरगाह यानी पोर्ट के इर्द गिर्द घूमती है। नहीं दोस्तों, ये ग्वादर की नहीं, बल्कि ग्वादर के ठीक बगल में मौजूद ऐसे सीक्रेट ठिकाना है जिसे पाकिस्तान ने चुपके से अमेरिका को सौंप दिया है। दोस्तों, बंद दरवाजों के पीछे बीजिंग में इस वक्त खलबली मची हुई है। चीनी रणनीतिकार समझ नहीं पा रहे कि जिस पाकिस्तान के लिए उन्होंने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, उसने ऐसा क्यों किया। उस बंदरगाह का नाम है पसनी। और दोस्तों, ये नाम याद जरूर रखिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां चीन के साम्राज्य का सूरज डूबने वाला है और अमेरिका एक नया खेल शुरू करने वाला है। यह पूरी घटना दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। और पाकिस्तान ने अपने हितों के लिए चीन की 14 साल की दोस्ती को कुर्बान कर दिया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? जिस चीन ने उसे कर्जे में डुबोकर भी पाला, उसी के साथ इतनी बड़ी गद्दारी। वजह है पैसा और अमेरिका का वो वादा जो चीन पूरा कभी नहीं कर सकता। अब ग्वादर बंदरगाह पर चीनी जहाजों के साथ साथ अमेरिकी ड्रोन और जासूस विमान भी मंडराएंगे। चीन की हर हरकत पर अब अमेरिका की सीधी नजर होगी। असली कहानी समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि सीपीसी चीन के लिए इतना जरूरी क्यों है। चीन की एक ऐसी दुखती रग है जिसे सिर्फ और सिर्फ भारत दबा सकता है। सोचिए, चीन ने हजारों चीनी नागरिकों को सीपीसी सुरक्षा में लगाया था, जिसमें से कई बलूच लड़ाकों के हाथों मारे गए। उन कुर्बानियों का नतीजा क्या निकला? सिर्फ धोखा। चीन का 80% से ज्यादा व्यापार और तेल एक पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है, जिसे मलका स्ट्रेट कहते हैं। और इसी रास्ते के मुहाने पर बैठा है भारत अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ। यानी भारत जब चाहे चीन की पूरी लाइफलाइन को काट सकता है और चीन की पूरी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। इसे मलक्का डिलेमा कहते हैं और यही चीन का सबसे बड़ा डर है। दिलचस्प बात यह कि ईरान का 4वां बंदरगाह जिसे भारत डेवलप कर रहा है, वो पसनी के पास ही है। यानी अब इस क्षेत्र में भारत, अमेरिका और ईरान मिलकर चीन और पाकिस्तान के खेल को देख रहे हैं। भारत के डर से बचने के लिए चीन ने सीपीसी बनाया, एक ऐसा रास्ता जो मलक्का स्टेट को बाईपास करते हुए सीधा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से अरब सागर में खुलता है, जहां भारत का कोई खतरा नहीं था। चीन ने सोचा था कि उसने भारत को मात दे दी। उसने $60 अरब लगाकर पहाड़ों को चीरकर सड़कें बनाई, हजारों पुल खड़े किए, लेकिन उसने ये नहीं पता था कि उसका अपना ही दोस्त उसकी कब्र खोद रहा है। ये सिर्फ एक बंदरगाह की कहानी नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स की वो शतरंज की बिसात है जहां एक प्यादा यानी पाकिस्तान ने अपने ही बादशाह यानी चीन को सह और मात दे दी है। और अब आते हैं कहानी के असली ट्विस्ट पर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिर मुनीर ने अमेरिका को सीधा ऑफर दिया है, आप अपनी बंदरगाह ले लीजिए, इसे डिप्लोमेट कीजिए और अपनी सेना भी यहां पर तैनात कर दीजिए। मतलब चीन के घर में यानी उसकी बगल में दुश्मन का थाना बना दीजिए। दोस्तों, अब चीन की समझ में यह बात जरूर आ रही होगी कि भारत के साथ सीधे रिश्ते बनाना पाकिस्तान जैसे अविश्वसनीय दोस्त पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा बेहतर था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पसनी बंदरगाह चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्वादर से सिर्फ 100 से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब अमेरिकी नेवी और चीनी नेवी अब पड़ोसी की तरह रहेंगे। और आप जानते हैं कि इन दोनों की दोस्ती कैसी है। दोस्तों, इस सौदे का एक और छिपा हुआ पहलू है बलूचिस्तान। अमेरिका बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन कर सकता है ताकि सीपीसी पूरी तरह से तबाह हो जाए और चीन हमेशा के लिए इस क्षेत्र से बाहर हो जाए। ये चीन के लिए एक झटके जैसा है। उसकी 14 साल की मेहनत, अरबों डॉलर का निवेश और रणनीतिक बढ़त, सब कुछ पाकिस्तान ने एक झटके में ही अमेरिका की झोली में डाल दिया। दोस्तों, अंत में कहानी हमें सिखाती है कि कर्जे और लालच से बनी दोस्ती की नींव हमेशा कमजोर होती है, जो एक झटके में ढह जाती है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान ने चीन के साथ सही किया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।